वालेकुम सलाम। మా ग्रुप की शेयर करें लिंक सर। ओके then। आवाज में दर्जी यस क्लियर है। सर यस क्लियर है। ओके। शीश दानोर अलाकान ज्वाइन की कसंगा चल रहा है स्टार्ट तो स्टार्ट करो। ओके then। स्क्रीन टच तख्तारी। जी सर। ओके हम लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑरिफिस मीटर। हमने जो है ऑलरेडी स्टार्ट किया था अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो पहला हमने पढ़ा था, हमने वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ा था कि वेंचुरीमीटर क्या है, कि एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप। ठीक है। अगला जो डिवाइस है वो है ऑरिफिस मीटर। ये ऑरिफिस मीटर भी जो है ये जो आपके पास जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसके जो है बेसिस के ऊपर जो है इसको डेवलप किया गया है। तो ऑरिफिस मीटर भी जो है ये जो है एक डिवाइस है जिसके थ्रू जो है हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं अक्रॉस ए पाइप। So coming to the topic, an orifice meter is used to measure the discharge in a pipe। ठीक है। orifice meter जो है इसको हम यूज करते हैं in order to find the discharge through a pipe। An orifice meter in its simplest form consists of a plate having sharp edge circular hole known as an orifice। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ऑरिफिस मीटर जो है ये जो है एक सर्कुलर प्लेट होता है जिसके शार्प एजेस होते हैं। और जो है जो प्लेट के दरमियान में जो है एक होल जो है सर्कुलर होल जो है बना होता है। और उस सर्कुलर होल को हम कहते हैं एन ऑरिफिस। ठीक है।
दिस प्लेट इज फिक्स्ड इनसाइड ए पाइप एज शोन इन फिगर। ठीक है, जिस तरह फिगर में भी आपको नजर आ रहा है कि, और इस प्लेट को जो है, ये जो प्लेट होता है इसको हम, ये आपके पास जो है पाइप है और ये प्लेट जो है इसके अंदर जो है फिक्स की गई है, और इस प्लेट के दरमियान में जो है एक सुराख होता है। ठीक है, जिसको हम जो है सर्कुलर होल होता है, जिसको हम ओरिफिस कहते हैं। A mercury manometer is inserted to know the difference of pressure between the pipe and the throat। ठीक है, एक मानोमीटर भी जो है इंस्टॉल किया गया होता है। ठीक है, साथ ही साथ ताकि हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है पाइप के अंदर और जो थ्रोट है, ये जो सेक्शन है जहाँ पे आपके पास जो ऑरिफिस है, इस सेक्शन को थ्रोट कहेंगे या सिंपली ऑरिफिस। तो इस पॉइंट के ऊपर यानी कि थ्रोट या ऑरिफिस के ऊपर और पाइप के अंदर जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है उसको फाइंड करने के लिए एक मानोमीटर भी जो है इंस्टॉल किया गया होता है। लेट एच इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ द मर्करी मानोमीटर। लेट एच को जो है हम जो हमारे पास एच है इसको हम एज्यूम करते कि हमारे पास मर्करी मानोमीटर की रीडिंग है। P1 is pressure at the inlet, V1 is velocity of liquid at the inlet and A1 is the area of the pipe at the inlet। ये पॉइंट आपके पास इनलेट है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो P1 है तो आपके पास प्रेशर है इस पॉइंट के ऊपर, और V1 जो है वेलोसिटी है ऑफ लिक्विड है इस पॉइंट के ऊपर, और A1 जो है एरिया है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली P2, V2, A2 आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट द थ्रोट या ओरिफिस, जबकि P2, V2 और A2 जो है वो आपके पास इस थ्रोट के ऊपर, थ्रोट या ओरिफिस के ऊपर जो वैल्यूज है उसको जो है हमने P2, V2, A2 से डिनोट किया है। Now apply Bernoulli's equation for inlet of the pipe and the throat। तो according to Bernoulli's equation कि हमारे पास जो energy of a liquid particle है while moving from one point to another, the total energy of a liquid particle remains the same। So Bernoulli's equation का equation है हमारे पास Z1 plus V1 square divided by 2G plus P1 divided by omega is equal to Z2 plus V2 square divided by 2G plus P2 divided by omega। So let this is equation number 1। इसमें जो है आपके पास लेट आपके पास जो ऑरिफिस मीटर है तो वो जो है बिल्कुल सेम डेटम के ऊपर जो है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो इंस्टॉल किया गया है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। तो Z1 जो है वो बराबर है Z2 के, यानी कि दोनों जो हेड है, जो थ्रोट है, थ्रोट की जो हाइट है डेटम से और जो इनलेट ऑफ द पाइप की हाइट है डेटम से, दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर, यानी दोनों एक सेम डिस्टेंस के ऊपर है। तो एज अ रिजल्ट Z1 इज इक्वल टू Z2। सो एज अ रिजल्ट ये आपके पास जो है कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा P1 डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस P2 डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। यहाँ से V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G दूसरी साइड पे चला गया और ये P2 वो और ओमेगा जो है इस साइड पे आ गए। सो ये आपके पास जो है ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास जो P1 डिवाइड बाय ओमेगा माइनस P2 डिवाइड बाय ओमेगा, ये आपके पास जो है डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड है बिटवीन दी टू पॉइंट, और इसको हमने पहले वेंचुरी मीटर में भी कहा था कि इसको हम डिनोट करते हैं H से। सो P1 डिवाइड बाय ओमेगा माइनस P2 डिवाइड ओमेगा इज इक्वल टू H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। इसमें से जो है आप 1/2G जो है कॉमन ले लें, सो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी H इज इक्वल टू 1/2G V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, and let this is equation number 2। Now since the discharge is continuous, so therefore A1 V1 is equal to A2 V2। क्योंकि हमारे पास जो डिस्चार्ज है थ्रू द पाइप जो है वो कंटिन्यूस है, so according to equation of continuity A1 V1 is equal to A2 V2, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास जितना डिस्चार्ज है उतना ही डिस्चार्ज हमारे पास दूसरे पॉइंट के ऊपर भी होगा according to equation of continuity। इससे जो है आप V1 की वैल्यू निकाले, सो V1 इज इक्वल टू A2 V2 डिवाइड बाय A1। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड के ऊपर आप स्क्वायर ले ले, सो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर डिवाइड बाय A1 स्क्वायर। अब इस V1 स्क्वायर की वैल्यू जो है आप उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले, सो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा H इज इक्वल टू 1/2G इनटू V2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर डिवाइड बाय A1 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से आप V2 स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G इनटू 1 माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाय A1 स्क्वायर। यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें, सो दिस कम्स आउट टू बी V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G इनटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाय A1 स्क्वायर। अब इससे जो है आप V2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें,
So V2 square is equal to 2GH into A1 square divided by A1 square minus A2 square. बोथ साइड के ऊपर आप अंडर रूट ले लें, सो V2 is equal to under the root 2GH into A1 divided by under the root A1 square minus A2 square. तो ये आपके पास जो है V2 की वैल्यू आ गई. Now we know that the discharge through an orifice meter Q is equal to coefficient of orifice meter into A2 V2. ठीक है. सो आपके पास जो है जो डिस्चार्ज है थ्रू एन orifice मीटर वो आपके पास बराबर है कोफिशिएंट ऑफ orifice मीटर इनटू A2 V2. यहाँ पर आप ये जो है V2 की वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर ले, तो आपके पास जो है डिस्चार्ज की वैल्यू जो इक्वेशन है वो आ जाएगी Q इज इक्वल टू C जो कि बराबर है कोफिशिएंट ऑफ orifice मीटर इनटू A1 A2 divided by under the root A1 square minus A2 square into under the root 2GH. सो ये आपके पास जो है फाइनल इक्वेशन आ गया डिस्चार्ज का थ्रू एन ऑरिफिस मीटर. सो इस इक्वेशन को आप यूज करके जो है ऑरिफिस में जो है डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं थ्रू ए पाइप बाय यूजिंग एन ऑरिफिस मीटर. इसमें जो है आप A1 और A2 आपके पास एरिया है और G जो है 9.81 है और H जो है आपके पास जो है हेड है, तो C जो है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस मीटर है. इसके ऊपर जो है हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं. एग्जांपल है स्टेटमेंट है एग्जांपल की. एन ऑरिफिस मीटर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मिलीमीटर डायमीटर ऑरिफिस is a 250 millimeter diameter pipe has coefficient equal to 0.65. एक जो है आपके पास ऑरिफिस मीटर है और जो उसका जो डायमीटर है थ्रोट के ऊपर या ऑरिफिस के ऊपर उसका जो है 100 मिलीमीटर है, जबकि पाइप का जो डायमीटर है यानी इनलेट का जो डायमीटर है वो 250 मिलीमीटर है और कोएफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस मीटर गिवन है जो कि बराबर है 0.65 के. So the pipe delivers oils having specific gravity 0.8. लिक्विड जो है वो ऑयल है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है 0.8 है. The pressure difference on the two sides of the orifice plate is measured by a mercury oil of differential manometer. If the differential gauge reads 80 mm of mercury, calculate the rate of flow in liters per second. जो डिफरेंशियल मानोमीटर की रीडिंग है वो 80 mm है. यहाँ पर ये गलती से 80 लिखा गया है, ये 800 है. ठीक है, इसको आप जो है करेक्ट कर ले. फिर बाद में ये आपके पास जो है 80 mm नहीं है, 800 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. और आपने जो है कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फ्लो इन लीटर्स पर सेकंड. मींस कि आपने जो है डिस्चार्ज जो है क्रॉस दी पाइप जो है वो कैलकुलेट करना है लीटर्स पर सेकंड में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम गिवन डेटा लिखेंगे. गिवन डेटा में हमारे पास जो है D2 गिवन है जो कि 100 मिलीमीटर के बराबर है, यानी कि जो डायमीटर और थ्रोट है. लेट दिस इज सो इसको आप जो है डिवाइड कर ले बाय 1000 से, तो आपके पास जो मिलीमीटर है वो मीटर में आ जाएगा. सो 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर. सिमिलरली D1 is equal to 50 mm which is the diameter of the pipe at the inlet. So D2 is equal to 250 mm divided by 1000 equal to 0.25 मीटर. C जो है वो ऑलरेडी गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस मीटर है जो कि बराबर है 0.65 के गिवन है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जो है ऑलरेडी गिवन है 0.8 है और H जो है रीडिंग ऑफ द डिफरेंशियल मानोमीटर है जो कि 800 मिलीमीटर के बराबर है. सो 800 डिवाइडेड बाय 1000 आप कर ले तो आपके पास जो है 0.8 मीटर आ जाएगा. नाउ वी नो दैट द एरिया ऑफ द पाइप A1 is equal to pi by 4 D1 square. एरिया ऑफ द पाइप जो है वो कैलकुलेट कर ले. सो D1 की वैल्यू आप पुट करें. D1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 0.25. सो आपके पास जो है A1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 49.09 into 10⁻³ स्क्वायर मीटर. सिमिलरली आप एरिया ऑफ द थ्रोट कैलकुलेट कर ले. सो एरिया ऑफ द थ्रोट इज इक्वल टू A2 into pi by 4 D2 square. D2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि है 0.1 मीटर. So by putting D2 is equal to 0.1 meter, you will get the area A2 which is equal to 7.854 into 10⁻³ square meters. Now we know that the pressure difference H जो है is equal to 0.8 which is the reading of the differential manometer. Here it is already given into 13.6 which is the specific gravity of mercury minus 0.8 which is the specific gravity of oil divided by 0.8, again it is the specific gravity of oil. So that is equal to 12.8 which is equal to pressure difference. So आपने जो है प्रेशर डिफरेंस किस तरह फाइंड करना है कि आपके पास जो हेड है डिफरेंशियल मानोमीटर का उसको आप मल्टीप्लाई कर ले
जो है 13.6 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 0.8 के साथ। ये 13.6 जो है ये आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी है, उससे आप जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जो है माइनस कर ले और अगेन आप उसको डिवाइड कर ले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल के साथ और उसको आप मल्टीप्लाई कर ले हेड के साथ, डिफरेंशियल मानोमीटर के हेड के साथ। तो आपके पास जो है ये आपके पास जो डिफरेंशियल मानोमीटर का हेड ये आपके पास मर्करी हेड है, एक्चुअली आपको ऑयल हेड चाहिए। सो इस तरह जो है आपके पास जो है ऑयल हेड आ जाएगा जो कि बराबर है 12.8 मीटर ऑफ ऑयल के। नाउ रेट ऑफ फ्लो जो है फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वेशन है ऑरिफिस मीटर का Q इज इक्वल टू CA1A2 डिवाइड बाय अंडर द रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर द रूट 2GH। ठीक है, इसमें C जो है आपको ऑलरेडी गिवन है 0.65, A1 A2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की है। ठीक है, G जो है वो आपके पास जो है 9.8 है, 81 है और H जो है आपके पास 12.8 है। सारी वैल्यूज आप पुट कर ले तो आपके पास जो है Q की वैल्यू आ जाएगी 82 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। चूंकि हमने हमें कहा था कि आपने जो है रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज जो है लीटर पर सेकंड में फाइंड करना है। सो इस इक्वेशन इस वैल्यू को आप होते हैं। सो इस आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर, आ रही है। ये जो है लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोग को जो है जो है मेरी आवाज आ रही थी या नहीं? यस सर। नो नो सर, उस वक्त नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ये कहाँ से किस टाइम पे डिस्कनेक्ट हुआ? लेक्चर कहाँ तक हमने पढ़ा था? सर जी लास्ट लाइन था। लास्ट लाइन के ऊपर जो है लास्ट में। डिस्कनेक्ट हुआ है। यस यस सर। सर। ये प्रॉब्लम जब हम कर रहे थे उस टाइम के ऊपर। यस सर, यस उस सर, टाइम के वो ऊपर। 10⁻³ वाला स्टेप जो था वो कन्वर्ट करता था लीटर में, वहां तक। अच्छा, वहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ है। यस सर। ठीक है, मैं जो है दोबारा इसको जो है स्टार्ट करता हूँ। तो नेट में मसला आ गया था, पता नहीं क्या हुआ था। नेट जो है काम करना बंद कर
ओके, दोबारा हम जो है स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास जो Q की वैल्यू आई है तो वो हमारे पास आई है 82 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। सो इसको जो है हमारे पास जो क्वेश्चन में मांगा गया है Q की वैल्यू यानी रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज की वैल्यू, वो हमारे पास लीटर्स पर सेकेंड में जो है मांगी गई है। ठीक है, सो इसको जो है हम लीटर्स पर सेकेंड में जो है हम कन्वर्ट करेंगे। सो लीटर्स पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, चूंकि हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर्स होते हैं। सो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। सो हमारे पास जो Q की वैल्यू है रेट ऑफ फ्लो की या डिस्चार्ज की, रेट ऑफ फ्लो को हम डिस्चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो कहा गया है। सो रेट ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू या डिस्चार्ज इज इक्वल टू 82 लीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपका जो है आंसर है एग्जाम्पल नंबर 7.15 का। यहाँ पूरे लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे ताकि मैं आंसर कर सकूँ। नो सर, कोई कुछ। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? इमरान का क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर ले। यहाँ पे हम अपना मीटिंग जो है एंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, वेलकम।